अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमने आज प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन के बाद हमने आज स्टडी करना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स में पहला रिएक्शन जो है वो है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन को स्टडी करेंगे। हेलोजिनेशन जो है अल्केन की एक प्रॉपर्टी समझ लें कि जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अल्केन जो होते हैं, जितने भी अल्केन हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन कहते हैं तबादले को, रिप्लेसमेंट को। तो इसमें इसको पहले डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन जो होता है वो होता है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑफ अल्केन विद अदर एटम लाइक हेलोजन्स। कि हमने अल्केन के जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं उन हाइड्रोजन एटम्स को दूसरे एटम्स जैसा कि हेलोजन्स है, हेलोजन के साथ रिप्लेस कर देना है। ठीक है, इस रिप्लेसमेंट को हम कहते हैं कि सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के इसकी जगह जो है वो मतलब ये क्लोरीन लगा देना है। ठीक है, यानी क्लोरीन ये रिप्लेसमेंट हो जाएगी। क्लोरीन को उसकी जगह पे हाइड्रोजन को क्या कर देना, वहाँ से हटा देना है। तो ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो इस तरह भी कह सकते हैं। हेलोजिनेशन की डेफिनेशन ये है कि इंट्रोडक्शन ऑफ हेलोजन इनटू अल्केन्स इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। और इसके बाद एमसीक्यू में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज क्या ये प्रॉपर्टी जो है वो किसकी है, यानी कि इस लिहाज से कुछ एमसीक्यू बन सकता है कि सब्स्टिट्यूशन इज प्रॉपर्टी ऑफ। तो एमसीक्यूज में ऑप्शन होंगे अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो आपने वहाँ पे जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो कौन सा सेलेक्ट करना है? अल्केन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आज ये जो अल्केन्स हैं, अल्केन्स हेलोजन के साथ जो रिएक्ट करते हैं कुछ कंडीशन पे रिएक्ट करते हैं टेम्परेचर की मौजूदगी में। अब टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए? वो सनलाइट होनी चाहिए। सनलाइट भी दो तरह की हैं, एक ब्राइट सनलाइट और दूसरा डिफ्यूज सनलाइट। ब्राइट सनलाइट में इनका जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है, और उसके बाद डिफ्यूज सनलाइट में इनका जो रिएक्शन होता है वो मॉडरेट रिएक्शन होता है। ठीक है, और इन डार्क, अंधेरे में तो ये बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते। ये तीन तरह की कंडीशन है जिसमें हमने दो को डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब अल्केन का हेलोजन के साथ रिएक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट, तो उसमें ये होता है कि जब अल्केन हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन प्रोड्यूस होगी और 4 HCl के मॉलिक्यूल जो होंगे वो प्रोड्यूस होंगे। रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि ये CH4 जो एक अल्केन है, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन, इसमें से ये चारों के चारों हाइड्रोजन यहाँ से जो होंगे वो रिमूव होंगे। ये Cl और ये Cl2। इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल लिए। 2 मॉलिक्यूल मतलब 4 क्लोरीन के एटम। तो इसमें ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो होंगे ये यहाँ से इसके साथ रिमूव हो जाएंगे। 4 हाइड्रोजन यहाँ से गए, बाकी क्या रह गए? यहाँ से कार्बन, 4 हाइड्रोजन इसके साथ और 4 क्लोरीन के साथ मिलकर इन्होंने 4 HCl के मॉलिक्यूल जो है वो मतलब प्रोड्यूस करा दिए। तो ये रिएक्शन अगर हम ब्राइट सनलाइट में करवाते हैं तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन जो होगा ये कंसीडर किया जाता है। उसके बाद अब हम स्टडी करने जा रहे हैं डिफ्यूज सनलाइट में कि ये जो अल्केन्स होते हैं जब डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्ट करते हैं तो इनका रिएक्शन किस तरह से होता है। बेसिकली ये 4th स्टेप में होता है ये रिएक्शन, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का प्रोसेस होता है। सब्स्टिट्यूशन मींस अल्केन के हाइड्रोजन को हटाकर उसमें हमने क्लोरीन को क्या कर देना है? रिप्लेस कर देना है। यही सब्स्टिट्यूशन है। तो डिफ्यूज सनलाइट में सब्स्टिट्यूशन होगी जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अल्केन और Cl2, इसमें ये होगा कि यहाँ से एक हाइड्रोजन जो होगा वो उस यहाँ से रिप्लेस करके क्लोरीन के साथ, और वहाँ से एक क्लोरीन को इधर रिप्लेस कर देंगे। जब हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा तो CH4 से बन जाएगा CH3, और वहाँ से जब Cl आएगा तो इसके साथ रिएक्ट करेगा तो CH3Cl बनेगा। यहाँ पे ऑलरेडी एक Cl मौजूद है और हाइड्रोजन उसके Cl के साथ करके क्या बनाएगा? HCl। तो इस तरह से बनेगा CH3Cl प्लस HCl, जिसको हम कहते हैं क्लोरोमीथेन। ठीक है, क्लोरो और यहाँ से CH3 से, क्योंकि इसकी मुनासबत जो है वो मीथेन से, इस वजह से इसका नाम क्लोरोमीथेन है। उसके बाद दूसरे में हमने क्या करना है कि उसी क्लोरोमीथेन का दोबारा से रिएक्शन करवाना है Cl2 के साथ, और इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट। तो यहाँ से भी वही प्रोसेस होगा कि एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस करना है इस क्लोरोमीथेन से, और एक क्लोरीन जो है इसके साथ, मतलब इसकी जगह पे, यानी हाइड्रोजन की जगह पे आपने क्या कर देना है? रिप्लेस कर देना है। तो एक क्लोरीन जब इसमें ऐड हो जाता है तो CH3 से ये बन जाएगा CH2, और
एक क्लोरीन ऑलरेडी था तो दूसरा क्लोरीन इसमें ऐड हो जाएगा, तो CH2Cl2 और HCl, तो ये बनेगा डाइक्लोरोमीथेन। उसके बाद डाइक्लोरोमीथेन का दोबारा से रिएक्शन करवाएं Cl2 के साथ, तो एक हाइड्रोजन जब यहाँ से रिमूव करेंगे, हटाएंगे, यहाँ से रिप्लेस करेंगे, तो CH बाकी रह जाएगा, एक Cl इसमें ऐड होगा तो CHCl3 बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से हमने रिप्लेस किया था वो Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बना लेगा, तो यहाँ पे बनेगा CHCl3, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। और फोर्थ स्टेप, क्लोरोफॉर्म फिर से HCl के साथ Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, बाकी जो है वो CCl3 था, एक क्लोरीन इसमें जो रिप्लेस हो रहा है, तो ये क्या बनेगा CCl4, और H जो यहाँ से रिप्लेस किया था वो Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बनाएगा, तो ये बनेगा CCl4, जिसे हम क्या कहते हैं, टेट्राक्लोरोमीथेन, या इसका दूसरा नाम कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्रा का मतलब होता है 4, ठीक है, यानी इसमें 4 क्लोरीन के एटम है और एक जो है वो कार्बन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसका नाम है। ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जो अल्केन है ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इजीली शो करते हैं। उसके बाद सेकंड रिएक्शन जो है वो कंबस्टन है, कि अल्केन की ये भी प्रॉपर्टी है कि ये कंबस्टिबल होते हैं, इनको जलाया जा सकता है। अब इन यहाँ पे दो तरह से हम पढ़ेंगे कि किस तरह से इनको जलाया जा सकता है। अगर एक्सेस ऑफ एयर ऑक्सीजन सप्लाई करें, बहुत ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन दी जाए, तो उससे क्या होता है कि अल्केन के जो है कम्प्लीटली कंबस्शन हो जाती है, वो मुकम्मल तौर पर जल जाते हैं, और इसके नतीजे में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, तो बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो एनर्जी को ये खारिज करते हैं। और जिस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो रिएक्शन क्या कहलाता है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। तो इसका रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि CH4+2O2, और जब ये मतलब ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब इसको जलाएंगे तो CH4 जो कि वो कम्प्लीटली बर्न हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वाटर प्रोड्यूस होगा, और उसके साथ साथ हीट जो होगी वो प्रोड्यूस होगी। और उसके बाद दूसरा इसकी इनकम्प्लीट कंबस्टन, अल्केन की इनकम्प्लीट कंबस्टन कैसे की जाती है, जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो तब जो है अल्केन इनकम्प्लीट कंबस्टन जो है वो शो करते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2O2 है और यहाँ पे अल्केन की मिकदार जो है वो ज़्यादा है, तो इसके मुकाबले में हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अल्केन की जो होगी इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी, तो उसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर और हीट जो होगी वो प्रोड्यूस होंगी। तो ये यहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इसके नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। ये क्या होती है, एक जहरीली गैस होती है, और सफोकेशन जो होती है वो काज होती है। सो इट्स ऑल अबाउट अल्केन एंड देयर रिएक्शंस।